वक्त की बड़ी खबर है, जहां रीवा के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी विपणन केंद्र में आज खाद और टोकन पाने के लिए किसानों की भीड़ के बीच भगदड़ मच गई है। यहां भगदड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष गिरकर घायल हो गए हैं। घटना बस कुछ ही देर पहले उमरी स्थित एक निजी महाविद्यालय परिसर में हुई है, जहां किसानों की भारी भीड़ के बीच टोकन वितरण करने के लिए जैसे ही अचानक गेट खोला गया तो वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और भीड़ में गिरकर कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए हैं। देखिए हालत देखिए इनके, जो चार जन इनको लटका के आने बेचारे इनको बैठाए ला हैं। हवा धम धम के आदमी परेशान, ये हालत ही भाई किसानन के। वो वाली गाड़ी में बैठे। बताइए क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार पटेल नाम है, कठना गांव से आना है, हरदी खुर्द पंचायत से। ये भगदड़ मची तो क्या कारण है? भगदड़ का रीजन सबसे बड़ा ये है कि इनका डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम कहाँ टोकन बांटेंगे, कहाँ खाद बांटेंगे। ठीक है, सुबह हम यहाँ सुबह पर्ची लगी हुई थी, स्टिकर लगा के रखे थे कि यहाँ खाद नहीं मिलेगी, ठीक, टोकन यहाँ नहीं मिलेगा। हम लोग वहाँ लाइन लगाए, 4:30 बजे हम सुबह आए हैं। ठीक है, 4:30 बजे से आके बोल रहे हैं कि यहाँ खाद मिलेगी, वहाँ खाद मिलेगी। यही करते करते टोकन के लिए हम लोग भटक रहे हैं। अभी भगदड़ मची, कम से कम 6 आदमी घायल हो गए। आप देख लीजिए, 4 आदमी आपके सामने लेके गए, शायद आपने वीडियो भी शूट किया है। ठीक है, और उधर भी आप जाके देख लीजिए। ग्राम पंचायत, मेरा नाम शंकर प्रसाद कुशवाहा है, मैं ग्राम उमरी से आया हूँ और मैं सुबह 8 बजे से लाइन में लगा हूँ और 9-10 बजे 11 बजते बजते इतनी लंबी भीड़ हो गई। इतने में कलेक्टर साहिब आए, इतनी भीड़ हुई कि कई महिलाएं इस भगदड़ में जब गई। उसकी तो हालत बड़ी ख़राब है। ये शासन के अव्यवस्था है प्रकार के, क्योंकि जब परसों ये SDM साहब ने उसमें संवाददाता सम्मेलन में मोबाइल के माध्यम से सूचित किया था कि मंगलवार को टोकन मिलेगा और शासन प्रशासन को ये था कि टोकन मिलना है, और फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह किसानों के बीच उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति के कारण होना बताई गई, जहां टोकन और खाद का अलग अलग जगह पर वितरण होने के कारण किसान भ्रमित हो गए और एक दिन पूर्व टोकन वितरण वाले स्थान पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां पहले तो महाविद्यालय का गेट नहीं खोला गया और जब अचानक से गेट खुला तो पहले टोकन पाने के चक्कर में किसानों की भीड़ भगदड़ की स्थिति में बदल गई।
फिलहाल इस घटना में ज्यादातर महिलाएं घायल हुई हैं, जिनमें से कुछ घायल महिलाओं को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मौके पर मौजूद एडीएम सतना त्रिपाठी, एएसपी आरती सिंह, एसडीओपी उमेश प्रजापति सहित पुलिस बल स्थिति पर काबू पाते हुए शांति व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं और किसानों को टोकन के साथ साथ अब खाद वितरण की भी व्यवस्था बनाई गई है। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी विपणन केंद्र से, जहां खाद और टोकन के लिए निजी महाविद्यालय परिसर में जमा किसानों की भीड़ के बीच भगदड़ में कई महिलाएं घायल हुई हैं। बता दें कि घटना के दौरान चारों ओर चीख पुकार मची रही और भीड़ के बीच गिरी महिलाएं बिलखती रही, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उठाकर भीड़ से अलग किया और उनकी जान बचाई है। यहाँ भीड़ में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी किसानों ने बताया है कि एक दिन पूर्व खाद के लिए टोकन का वितरण निजी महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा था। इसके बाद आज सुबह से ही किसान महाविद्यालय परिसर में टोकन पाने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। वहीं किसानों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के कहने पर जब गेट को अचानक खोला गया तो वहां किसानों के बीच भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल इस भगदड़ की घटना में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के घायल होने की खबर है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, जिनके द्वारा शांति व्यवस्था बनाने के साथ साथ किसानों को टोकन देकर खाद वितरण कराया जा रहा है। अभी यहाँ पर लगातार 400 टोकन जो कल बांटे गए थे, खाद का वितरण हो रहा है। इस कॉलेज में जो लोग हैं वो अगले के लिए टोकन के इंतजार में हैं। इनके हम दस्तावेज देख के इनको भी टोकन देंगे। पहले हम ये इनको शांतिपूर्वक यहाँ बिठाल रहे हैं। ये बाहर खड़े हुए थे तो महिला पुरुषों को अलग अलग करके बिठाला गया है, जिसके बाद इनको कूपन दिया जाएगा। मुझे देखने में आए दिन इतनी भीड़ हो रही है, किसानों के पास पर्याप्त वो खाद में सरकार के पास क्या टोकन? खाद पर्याप्त है, टोकन भी दिए जा रहे हैं। बस ये जो भीड़ है वो पहले आओ पहले पाओ वाली है, लेकिन एक दिन बांटने की लिमिट होती है। उमरी में 40 से 50 मीट्रिक टन ही एक दिन में बांट सकते हैं, बट एक साथ किसान आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ हो जाती है। मैं तो लगा जैसे पहले पाओ कहने का मतलब है कुछ लोगों द्वारा खाद के टोकन लेने में कुछ घटनाएं होंगी। ये मैं समझा रही हूँ कि सभी को मिलेगा, पेशेंस रखें। कल भी खाद मिलेगी, परसों भी खाद मिलेगी। शासन के पास खाद है, लेकिन अभी सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो तत्काल उन्हें आज ही मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। ये किसानों की लगातार जैसे खाद की ज़रूरत है और उसके हिसाब से उनकी डिमांड है कि पर डे जो है टोकन बांटे जाएं और खाद बांटी जाए। इसको लेकर के पूर्व में जो है जो टोकन वितरण का हुआ था वो CSU कॉलेज यहाँ पर में हुआ था और आज भी किसान चाह रहे हैं कि टोकन यहीं से वितरित हो। पर चूँकि पिछली दफ़ा जब वितरित हुआ था भीड़ ने इनका जो गेट है उसमें कुछ डैमेज हो गया था। इसी को लेके जो कॉलेज का प्रशासन है वो ये चाह रहा था कि अब ये परिसर उपयोग ना हो, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। इसके चलते गेट नहीं खोला जा रहा था कॉलेज प्रशासन की तरफ से, जो एडीएम मैडम के कहने पर पुनः गेट खोला गया है। शांतिपूर्वक लोगों को बैठा दिया गया है। टोकन बांटने का उन्होंने निर्णय लिया है। शांतिपूर्वक हम टोकन बंटवाएंगे। कुछ किसानों को ऐसे लगा जो कि कुछ भगदड़ जैसे, क्योंकि किसान सुबह 6 बजे से आकर खड़े हुए थे और हम भी आकर खड़े हुए थे, हमारे कहने पर भी नहीं खोल रहे थे वो गेट। उनका कहना था कि हमारा नुकसान हो रहा है। फिर एडीएम मैडम के कहने पर उन्होंने गेट खोला है, क्योंकि भीड़ काफ़ी इकट्ठा थी और अचानक से गेट खुला है तो लोग क्या है आगे टोकन पाने के चक्कर में दौड़े हैं, जिसमें कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। 1-2 लोगों को मामूली चोट आई, जिसे हमने अस्पताल भिजवा दिया है।